रात के 2 बजे का वक्त था। कमरा बंद, लाइट बंद, सिर्फ मोबाइल की मध्यम रोशनी। वीडियो की आवाज़ गूंज रही थी। फिर अचानक वो बंद हो गई। ज़ैनब का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। दस्तक दी, ठक ठक। ज़ैनब ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर उसके दिल से एक आवाज़ उठी, ज़ैनब, क्या तू नहीं जानती कि तेरा रब देख रहा है? वो लरज़ गई, मगर ये खौफ कुछ लम्हों का था, और अगले ही लम्हे शैतान ने सरगोशी की। सब सो रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा? कुछ महीने पहले ज़ैनब बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते और दिल में अल्लाह का खौफ रखती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल की तन्हाई ने उसे बदलना शुरू किया। अम्मी अब अक्सर बीमार रहतीं, दोस्त मसरूफ़ और दिल में एक खामोश खालीपन। एक दिन दिल बहलाने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया, बेस्ट उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स। पहला नॉवल खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शुरू में क्यूरियोसिटी थी, फिर दिल बहलने लगा, और फिर हराम कहानियाँ इसकी आदत बन गई। पहले वो सिर्फ अल्फाज पढ़ती थी, फिर उन अल्फाज को तस्वुर में देखने लगी, फिर उन किरदारों से मोहब्बत करने लगी। यही वो लम्हा था जब ज़ैनब का दिल अंधेरा होने लगा। जब कुरान खोलती तो ज़मीर कहता, पहले नॉवेल ख़त्म कर लूँ, फिर पढ़ूंगी। जब अज़ान होती तो मोबाइल की आवाज़ बुलंद हो जाती। एक रात उसने सोचा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस पढ़ रही हूँ। लेकिन वो भूल गई, गुनाह सिर्फ हाथों से नहीं, आँखों और ख़यालों से भी होता है। फिर एक दिन वो नॉवेल से आगे बढ़ गई। वीडियोज़, सोशल मीडिया के क्लिप्स और लव सीन्स वाले ड्रामे। ज़ैनब खुद से कहती, बस देखने में क्या हर्ज है, मैं तो अमल नहीं कर रही। मगर दिल की पाकी दिन ब दिन कम होने लगी। नमाज छोड़ गई, कुरान की आयतों का असर जाता रहा, और तन्हाई अब गुनाह का वक्त बन गई। एक दिन कुरान क्लास में उस्तानी ने कहा, बेटियों, याद रखो, जो तन्हाई में गुनाह करता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा किए बगैर नहीं छोड़ता। ज़ैनब के दिल में तीर लगा। पूरा दिन उसके अल्फाज कानों में गूंजते रहे। रात को जब वो वीडियो देखने बैठी तो एक इस्लामी वीडियो खुद ब खुद खुल गई कि जब कोई बंदा तन्हाई में गुनाह करता है तो ज़मीन और फरिश्ते उसके खिलाफ गवाही देते हैं। ज़ैनब के हाथ कांप गए। इसने फौरन मोबाइल बंद किया और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तेरी दी हुई तन्हाई में गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे। इस रात के बाद ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। सारी हराम वीडियोज़, नॉवेल्स, अकाउंट्स डिलीट कर दिए। वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, और पहली बार दिल को सुकून मिला। अब जब भी तन्हाई आती, वो कुरान खोल लेती या अल्लाह से बात करती। उसने मोबाइल के वॉलपेपर पर लिखा, When no one sees you, Allah still does। चंद हफ्ते बाद जब ज़ैनब पुरसुकून होने लगी, एक पुराने दोस्त का मैसेज आया, हाय ज़ैनब, लॉन्ग टाइम, रिमेंबर मी? दिल कांपा, पुराने जज्बात जागने लगे। शैतान ने फिर सरगोशी की, बस बात ही तो है, गुनाह नहीं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। अब वो समझ चुकी थी, शैतान हमेशा वहाँ आता है जहाँ ईमान कमज़ोर हो। अब वही ज़ैनब कुरान क्लास में लड़कियों को सिखाती है। जब कोई लड़की कहती है, दिल नहीं लगता, अकेलापन लगता है, तो ज़ैनब नरमी से जवाब देती, अकेलापन नहीं, वो अल्लाह की पुकार है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, ना कि मोबाइल से। तन्हाई कभी खाली नहीं होती, या तो उसमें अल्लाह होता है या शैतान। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें कौन चाहिए।